हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 तक कंप्लीट हो चुके थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 ने बोला है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 1/4x, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 में गिवन है सेक थीटा इक्वल टू किसके बराबर x प्लस 1/4x, ये दिया हुआ है। क्या मैं सेक थीटा को इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x लिख सकते हैं। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत सिंपल है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन इसको करने के लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोगों को सभी को पता है कि भाई जब भी कभी सेक थीटा और टेन थीटा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, मान लो कि P दिया हुआ है और यही मैंने बताया है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा p² प्लस 1/2p के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ने हमें ये दे रखा है और आपको निकालना है ये, यही तो निकालना है, ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो सेक थीटा बराबर हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे 2p, p का मतलब है यहाँ पे 2 कॉमन चाहिए मुझे, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर कर दो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर हो गया एंड मल्टीप्लाई 2x। बताओ 2 2 जा 4, मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है 2x, यहाँ पर p के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, p के स्थान पे 2 इंटू पी है तो 2x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर जो p था वो कितना आ जाएगा भाई, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2x के बराबर होगी। ये आपका सही उत्तर हो गया, सिंपल। अगर ये आपको पता है तो सीधे सीधे 2x कर दोगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वो एक फॉर्मूला है जो कि आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में हमें गिवन है कि a साइन थीटा, ठीक है, प्लस में दिया हुआ b कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, c के बराबर है। और हमसे पूछा है a कोस थीटा माइनस में b साइन थीटा का मान क्या होगा। ये सभी लोगों को पता है। a कोस थीटा और b साइन थीटा की वैल्यू जो होगी रूट के अंदर इसका साइन का कोफिशिएंट a² प्लस b² माइनस c² के बराबर होती है। ये मैंने बताया हुआ है ना, पहले याद करो थोड़ा सा। तो ये आपका सही उत्तर हो गया, बस यही पूछा है। a² प्लस b² माइनस c², देखते ही आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। 123 वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। x इज इक्वल टू दे रखा है हमें a सेक थीटा cos फाई, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू दे रखा है b सेक थीटा साइन फाई, कोमा z इज इक्वल टू c इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे a b c चल रही है, तो z इज इक्वल टू c टेन थीटा होगा, ठीक है। इक्वल का साइन हटा देना, c टेन थीटा। तो हमसे पूछा x² बाई a² प्लस y² बाई b² बाई माइनस में है z² बाई c²। बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, सीधे वैल्यू पुट। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा। 123 में हमें गिवन है x इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, x इज इक्वल टू a साइन थीटा cos फाई, ये हमें दिया हुआ है। y इज इक्वल टू b सेक थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर a x इज इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा, क्या मैं इस a को यहाँ से हटा के इसके नीचे चिपका दूँ?
क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें x अपॉन ए की फॉर्म में, y अपॉन बी की फॉर्म में और z अपॉन सी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेम है। इसी तरह से हम दूसरे में भी ले सकते हैं, y अपॉन बी इक्वल टू y अपॉन बी सेक थीटा साइन फाई। ओके, z बाई सी इक्वल टू हमें दे रखा है टेन थीटा, और तो कुछ दिया नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड माइनस में जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही पूछा गया है। ओके, एंड हमारे पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर में नहीं है, तो एक काम करते हैं हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, सबका स्क्वायर लगा दो भाई, सबका स्क्वायर लगा दो, लगाना हो नहीं तो इसे उधर ले जाके फिर लगा दीजिए। तो अब हमारे पास वैल्यू बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू ये है। पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या रख दूँ भाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर है हमारा कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, सेक स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई एंड यहाँ पर आप लिख दोगे टेन स्क्वायर थीटा है, थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा है ना। ओके, फाइनली यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, जो भी होता है देखते हैं। दोनों में देखेंगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ सेक स्क्वायर थीटा। एक बार क्वेश्चन में देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये पहले पे साइन नहीं है, ये सेक है। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, चीज़ें वही हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, बचा कितना मेरे पास कोस स्क्वायर फाई, फाई मतलब थीटा ही है यहाँ पे, प्लस में साइन स्क्वायर फाई एंड यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है ये वाला, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी वैल्यू तो बराबर वन ही हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वन ही हो गया। इसे हटाओ, यहाँ से देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमेशा वन के बराबर। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा भाई, वन होगा। ठीक है, सीधा साधा ये स्टेप तो 100 के लिए, यहाँ से आप सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो अगर चीज़ें पता हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की ओर चलते हैं। 124 क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा। ठीक है, कि स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोले यदि 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा एंड 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू, हमें दे रखा है 1 प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा एंड 1 माइनस साइन गामा, तो प्रत्येक किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 124 में हमें दिया गया 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा एंड 1 प्लस साइन बीटा एंड हमें दिया गया 1 प्लस साइन गामा, 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू में दिया हुआ 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा एंड 1 माइनस साइन गामा, तो प्रत्येक किसके बराबर होगा। ओके, इक्वल टू में हमें दिया हुआ है 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा। एक काम करते हैं हम, चलिए देखते हैं, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा। अब हमसे पूछा ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर तो है लेकिन और किसके बराबर हो सकता है, ये मान लो एक कांस्टेंट के मान लीजिए, के बराबर होगा, के दिख रहा है ना। ओके, अब क्या कर सकते हैं भाई, के की वैल्यू आपको निकालनी है।
अच्छा तो एक बात बताओ कि जब ये वाली वैल्यू के बराबर है तो ये भी के बराबर होगी, ये वाली वैल्यू भी के बराबर होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को के बराबर रख देता हूँ और दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसे थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं यहाँ पे, ये भी बराबर के हो जाएगी क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फा है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और के का मल्टीप्लाई के में कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है कहानी, ओके। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मतलब कोस स्क्वायर यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू के स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन में क्या, लेकिन हमें के की वैल्यू ओनली चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबके स्क्वायर हटा दो आप, सबके स्क्वायर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इज इक्वल टू के, हमें क्या चाहिए था, के का मान चाहिए था, ये आपका के का मान है। किसके बराबर होगा भाई, इसके बराबर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोस में ही रहेंगी तीनों वैल्यू। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले पढ़ो फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन बोले सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125 में हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस टेन थीटा, नहीं साइन नहीं सेक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हमें गिवन दिया हुआ है 2 प्लस रूट 5, ये हमें गिवन दिया और हमसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, हमें दे रखा है सेक, सेक बराबर किसके होता है भाई, एच अपॉन बी, टेन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस यहाँ पे दोनों में सेम है। आप एक काम करो, आप एज्यूम यहाँ पर प्लस है, 1 1 दोनों के नीचे मान लो। ठीक है, अगर मैं ये तो बेस हो गया हमारा, ठीक है भाई, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता करना है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है या रूट 5 हो सकता है। तो सीधी सी बात है, हाइपोटेनस बड़ी होती है तो रूट 5 हो जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे हाइपोटेनस निकालनी है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 5 हो गया, तो रूट के अंदर 5 हो गया। तो इसका मतलब है ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये अगर हाइपोटेनस है तो इसका मतलब है सेक थीटा का मान ये है। वैसे कोई दिक्कत नहीं हो, हाइपोटेनस हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू जो है ये वाली हो जाएगी। क्लियर। लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर क्या है भाई 2 बाई हाइपोटेनस रूट 5 प्लस बेस कितना है 1 बाई हाइपोटेनस कितनी रूट 5।
एलसीएम नीचे हो जाएगा √5, ऊपर आ जाएगा 2 और 1 3, √5 का मल्टीप्लाई कर लो या फिर चेक कर लो पहले। 3/√5 ही दिया हुआ है हमें, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, 3/√5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की ओर चलते हैं। 126 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 126 वाला देखिए, यदि थीटा न्यून कोण है और हमें दे रखा है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में tan स्क्वायर थीटा दे रखा है =5। तो कौन सा विकल्प सही है? हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर ऑप्शंस में रखनी है, जब आपको पता चलेगा कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन चेक करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 में हमें थीटा का मान निकालना है। दिया हुआ है 3 सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा = दिया हुआ है हमें 5। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर दूं, लेकिन इसी में सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा एक और है एंड 3 बाहर है = में 5 है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 tan स्क्वायर थीटा = 5, प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा = बचा 2 ऊपर 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3। अच्छा स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो tan थीटा = 1/√3, और √3 1/√3 किसकी होती है भाई वैल्यू 30 डिग्री के। कहने का मतलब है कि यहाँ से थीटा निकल के आ गया हमारा कितना 30 डिग्री। अब आपको बाई ऑप्शन में क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है और आपको चेक करना है किसका मान बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास पहला है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है cos 2 थीटा मतलब 60, cos 60 बराबर होगा sin 60 के, नहीं होता। ठीक है, cos 60 और sin 60 का मान तो कभी बराबर ही नहीं होता। ठीक है, दूसरी कंडीशन में दे रखा है cos 2 थीटा मतलब 60 हो जाएगा, थीटा की जगह 30 रख दूंगा तो 30 रखने पे cos 60 और sin 30 रहेगा, और cos 60 और sin 30 का मान बराबर रहता है, तो इसका मतलब ये है 1/2 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। 127 वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में 3 में दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 127 वाला क्वेश्चन देखिए। 1/, देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, सीधी सी बात है। प्लस में दे रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 3 में 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और प्लस में दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या दे रखा है भाई 2 sin स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर अगर मैं लिखूंगा तो 3 तो हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 sin स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में है 3 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों कॉमन ले लेते हैं भाई, 3 कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा
ये इसका मान तो 1 होता है भाई, 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। क्योंकि ये 3 है, इसकी जगह पर 1 रख दिया, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आपका 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 में 3 sin x माइनस cos x की पावर हमें 4 दे रखी है, 6 sin x एंड cos x की स्क्वायर दे रखा है होल स्क्वायर, 4 sin 6x एंड प्लस में cos 6x का मान क्या होगा, और ऑप्शंस। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, x की जगह पे कोई भी डिग्री मान लो, ठीक है, लेकिन याद रहे, क्या याद रहे, कुछ भी याद मत रखो, ठीक है। आप थीटा के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन याद रहे इन्फिनिटी कंडीशन ना बने बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 3। अब देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू में मान ली तो 90, अगर थीटा इक्वल टू में 90 लेता हूँ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो 3 ब्रैकेट में साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, एंड इसकी पावर कितनी है 4 है। तो देखो 3 की पावर 3 इंटू 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में देख लेते प्लस 6 ब्रैकेट में 1 हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू, एंड प्लस में हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस x का मान कॉस 90 का मान 0 हो गया, एंड प्लस में दे रखा है कितना 4 ब्रैकेट में हो जाएगा साइन की पावर 6, और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 की पावर 6 एक ही रहने वाली है, एंड यहाँ पर दिया प्लस में 0, ठीक है। आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसी वैल्यू पुट कर दो बस। तो यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 3 13, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 13 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 129 की ओर, 129 वाला देखेंगे, 129 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया है कि सेक थीटा ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले तो एलसीएम ही ले लो बीच का, एंड माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में कि हमें दे रखा है सेक थीटा। एक काम करो, इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है हम एलसीएम ले लेते हैं सीधे, या फिर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई हमें दे रखा है कॉस थीटा, प्लस में दे रखा है हमें कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा। ये हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है और हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। चलिए तो भाई क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस में इससे डिवाइड यह हट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा चल रहा है हमारा, और यहाँ पर कहानी सेक थीटा चल रही है। इसे ओपन कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। इसे ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा ही साइन थीटा हो जाएगा, एंड प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, आप क्या कर सकते हैं भाई, डिवाइड में हमारे पास है कोस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये काम कर सकते हैं हम क्या, कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हटाकर मैं इनकी जगह पर 1 रख दूँ, और 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में हमारे पास 2 प्लस में 1 और 1 2 हो गया, एंड 2 यहाँ पर भी है, 2 साइन थीटा
एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। देखो चाहो तो इस स्टेप को मिस भी कर सकते थे आप, दो कॉमन लेके 1+1 मतलब 1 प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हो एंड इससे ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, पहले मैं बीच का ही सॉल्व कर लेता हूँ। इसे देखेंगे तो यहाँ दो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कहने का मतलब है ये वैल्यू इससे कट गई, 2 अपॉन कॉस थीटा बच रहा है। बस क्या बच रहा है यहाँ पे 2 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा है और यहाँ पर माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर बचा हुआ कॉस थीटा, ये देखो सेक थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और तो कुछ बचा नहीं है, इस दो का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड माइनस में लिखी हुई है वैल्यू कितनी 2 tan स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ, कॉस को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा भाई, सेक बन जाएगा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, दो कॉमन ले लूँ सो दोनों में से, और सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान 1, तो लिखना चाहो लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 आपका सही उत्तर होगा। कितना होगा भाई आंसर 2 आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, चीज़ें अगर पता हो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 की ओर चलते हैं। 130 क्या बोल रहा है देखो। इसे देखना चाहो देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा से क्या प्राप्त होगा? ऑप्शंस हमारे पास और क्या क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर अभी हमने 122 में देखा, सेम पैटर्न सेम सारी चीज़ें, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बस अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 130 में 130 के अंदर हमें दिया हुआ है एक्स कोस थीटा, ठीक है, माइनस में दिया है वाई साइन थीटा, इज इक्वल टू दिया हुआ है सी की जगह पे ए बी सी लिखते थे, सी की जगह 2 दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्लस में वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें 4 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो हम लिखते थे उसका मान कितना दिया हुआ 4, और यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज में लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना लिख दूँ 4 लिख दूँ, एंड इसका मान जो बराबर दिया हुआ है वो 4 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर है भाई 4 के बराबर है। एक काम करो, इस रूट को हटा दो तो स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का उधर लेके जाएंगे, ये हो गया 16 प्लस ये उधर जाएगा तो 4 20, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये कंडीशन देख लो अपने में बन रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये आपका सही उत्तर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलता हूँ, बाय, टेक केयर।